नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 7 ऐसे पौधे बताऊंगी जिसको कि आप अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और अपने घर की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए अपने खान पान और लाइफस्टाइल का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप अपने गार्डन में कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं और उनकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं जिससे कि खुद को हेल्दी रखा जा सके। तो आइए चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और उसमें सबसे पहले पौधे को अगर मैं कहूँ तो आपको सदाबहार के पौधे अपने आप ज़रूर लगाने चाहिए। सदाबहार के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत खास इसको बनाता है। ये डायबिटीज़ के खतरे को कम करता है और शुगर लेवल को भी मैनेज करता है। तो इसलिए आप ये जो सदाबहार के देसी पौधे भी हैं उन्हें भी लगा सकते हैं। और हाइब्रिड पौधे जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत सुंदर होते हैं। इनके फूल देखने में सुंदर होते हैं और पत्तियों का सेवन हम नियमित रूप से, अगर जिनको शुगर की या इस तरह की कोई बीमारी है तो वो इनके पत्ते का सेवन खाली पेट सुबह सुबह ले सकते हैं। अब अगले पौधे की बात करूं तो अगला पौधा है वो नीम का पौधा है। और नीम के गुण कौन नहीं जानता है। पुराने समय में आयुर्वेद में इसका बहुत इस्तेमाल होता रहा है। इसके जो एंटीऑक्सीडेंट और अन्य अनेक तरह के जो गुण हैं वो स्किन को बहुत बेहतरीन बनाते हैं और इससे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। नीम की पत्तियों का सुबह सुबह खाली पेट सेवन करने से, ज़्यादा पत्तियां नहीं लेनी है, मुश्किल से 4 या 5 पत्तियां आप खा सकते हैं। और जो उसकी बहुत कोमल पत्तियां होती हैं, ऊपर की जो टिप होती है उसको ही खाया जाता है। तो इन्हें खाते हैं तो जो ब्लड हमारा है वो प्यूरिफाई होता है। और अगले पत्ते की बात मैं करूँ तो तुलसी के पत्ते, इनके गुण तो जितनी इनका बखान किया जाए उतना ही कम है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं तुलसी की पत्तियाँ, इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं। इनका सेवन कई रोगों के जोखिम को कम करता है। इनकी चाय भी बनाई जाती है और मैं अक्सर करके तुलसी के पत्ते की चाय, आप जो दूध वाली चाय बनाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते आप डाल करके देखें, बहुत स्वादिष्ट चाय होती है। तो आप तुलसी के पत्ते लगाए ही होंगे या लगाते ही होंगे तो उनका यूज भी किया करिए। और अगले पत्ते की बात करूं तो वो करी पत्ता है। करी पत्ता तो बहुत यूज होता है। और साउथ के जो लोग हैं आपने देखा होगा कि उनके बाल बहुत ज़्यादा काले काले और लंबे लंबे होते हैं और इतने मोटे मोटे कि देख के मन खुश हो जाता है। तो जो करी पत्ता यूज करते हैं लोग, उनके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। करी पत्ते के पेस्ट को बालों में लगाया भी जा सकता है। ये करी पत्ते के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर को भी नियंत्रित करता है जो करी पत्ता है। और दस्त या कब्ज होने पर, पेट की खराबी होने जैसी समस्याओं को भी दूर करने में सहायक होता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं। अगले पौधे की बात मैं करूं तो पारिजात का पौधा है जिसको कि गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। पारिजात वृक्ष की तारीफ में मैं क्या कहूं कि ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा है और समुद्र मंथन से निकला था। तो इनकी पत्तियों का सेवन जोड़ों और गठिया, ये इन सब के दर्द में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मैंने खुद भी बहुत इसका काढ़ा बना करके यूज किया है। और जिनको घुटनों में दिक्कत रहती है या गठिया बात जैसी बीमारियां हैं उनके लिए ये रामबाण इलाज है। खांसी जिनकी बहुत पुरानी होती है वो भी इनका काढ़ा बना करके पीते हैं। इनको कुछ करना नहीं है, सिंपल 8 से 10 पत्तियां आपको बॉयल करनी है पानी में। जब पानी आधा हो जाए तो उसमें आप मिश्री या कुछ इस तरह की चीज़ें डाल करके, कड़वा लगता है थोड़ा, तो वो डाल करके और इसका सेवन कर सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदे हैं। और अगले पौधे की बात करूं तो गिलोय की पत्तियां हैं। गिलोय आसानी से गमले में उगाया जा सकता है और आजकल गमलों में इसको खूब उगाया जाता है। तो आप गिलोय के पत्तों को अपने यहाँ ज़रूर उगाया करें। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में इसके पत्तों और डंठल का पानी उबालकर पीने से बहुत फ़ायदा होता है। और जो प्लेटलेट्स का काउंट जो कम होता है बुखार वगैरह या पीलिया वगैरह होने पे, तो इस तरह से इनके ब्लड काउंट को बढ़ाया जाता है। तो गिलोय की पत्तियों के भी बहुत फ़ायदे हैं। गिलोय का पाउडर भी मिलता है, आप इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और गिलोय की जो ताज़ा पत्तियां हैं वो, उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है। तो और अगले पौधे की बात करूं मैं तो वो पुदीने की पत्तियां हैं। पुदीने को आप अपने यहाँ बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बहुत तरह के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भरपूर मात्रा में इसमें मिलते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन सी, विटामिन जैसे जो इसमें सी, डी और ई पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है।
खास करके गर्मियों के दिनों में इसमें कच्चे आम को मिला के इसकी चटनी बनाई जाती है जो बहुत टेस्टी लगती है और पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको ये दूर करता है। तो आप अपने यहाँ गमले में बहुत आसानी से जब भी आपको पुदीना बाज़ार में मिलता है तो उसकी डंठल को लाके आप मिट्टी में लगा देंगे तो ये अपने आप उग जाते हैं। तो इनसे जितने भी पौधे मैंने बताए हैं, जितने भी 7 तरह के पौधे बताए हैं, इनको आप आसानी से गमले में लगा सकते हैं और इनका नियमित सेवन भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेकर के इन सब पत्तियों को अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं और इन्हें अपने घर में लगाएंगे तो इनकी शोभा भी बहुत अधिक रहती है और पुदीने में इतनी सुगंध होती है कि वो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी पत्तियां मैंने बताई हैं उनको आप आसानी से गमले में उगा सकते हैं। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला करके आप अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं और कोशिश करें अगर आप नए हों गार्डनिंग में तो मिट्टी के गमले इस्तेमाल करें। उसमें आप लगाएं जब पानी देखें आपकी थोड़ा सूखा है तब पानी दें और ऐसे करके आप अपने यहाँ बहुत अच्छे से इन सभी प्लांट्स को उगा करके और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं और अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।